Hello everyone. So this is Ankur and today मैं आप लोगों को सिखाना चाह रहा हूँ कि हाँ हम लोग डेटा कैसे फिल्टर करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि गिवन डेटा जो हमारे पास है उस डेटा को हम फिल्टर कैसे करेंगे या फिर सॉर्टिंग उस डेटा की हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, अभी आपके सामने ये डेटा हमारे पास में है जिसमें एक ब्रांड नेम, उस ब्रांड की वैल्यू 2017 में क्या थी, 2016 में क्या थी और चेंज वैल्यू परसेंटेज में कितनी हुई है। एज सुन एज आई टाइप हेयर गूगल फॉर एग्जाम्पल एज ए ब्रांड नेम, तो 2017, 16 और जो वैल्यू चेंज है वो यहाँ पर उठ करके आ जाए। ठीक है, तो दिस इज द वे व्हाट वी नीड टू गेट। हमें ये पता करना है। तो ऐसा पता करने के लिए यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे इक्वल फिल्टर फंक्शन का। फिल्टर फंक्शन में हम लोग पहले ये रेंज सेलेक्ट करेंगे यहाँ गूगल से, यानी कि A3 से लेकर के जहाँ तक ये सारा डेटा हमको चाहिए। लेट मी सेलेक्ट दिस स्टेज D97 तक मैंने इस डेटा को सिलेक्ट कर लिया। कंप्लीट डेटा, कोमा लगा दिया। कोमा लगाने के बाद में किसके बिहाफ पे हम लोगों को ये डेटा चाहिए, हमें ब्रांड नेम के हिसाब से चाहिए। तो A3 से लेकर के हमने यहाँ पे करंट शीट का ही ये डेटा है, A3 से लेकर के A97 तक का डेटा, जहाँ पे वैल्यू हमारी मान के चलो IBM है, वो डेटा मुझे यहाँ पता करना है क्या है। तो वो डेटा मेरे को यहाँ पे एक्सप्लेन हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा कि वैल्यू इस पूरी शीट में जहाँ भी IBM है, IBM में उसका 2017 का रिकॉर्ड, 2016 का रिकॉर्ड क्या है और ये वैल्यू चेंज कितनी हुई है। रेस्पेक्टिव जो रो होगी उसका डेटा यहाँ पे दिख जाएगा। इसको थोड़ा सा मोर रिलायबल बनाने के लिए फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे गूगल का डेटा चाहिए या फेसबुक का डेटा चाहिए, ये ब्रांड नेम है जो कि वहाँ पे मौजूद होंगे। ठीक है, अगर मैंने फेसबुक टाइप कर दिया तो फेसबुक का डेटा ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा मोर रिलायबल बनाऊँ, क्योंकि ईच टाइम फॉर्मूले में अपडेट करना इट्स नॉट लाइक क्वाइट ईजी, तो थोड़ा सा और रिलैक्स मोड में हम थोड़ा सा आ जाते हैं। यहाँ पे फिल्टर बाई ब्रांड कर लेते हैं और यहाँ पे जो भी वैल्यू हम लिखेंगे, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे फेसबुक यहाँ पे लिखता हूँ मैं COCA कोका कोला। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा डेटा ये अपडेट हो जाना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जहाँ पे फेसबुक लिखा है इसको रिमूव कर देता हूँ और इस सेल की वैल्यू दे देता हूँ F3। ठीक है, एंटर करता हूँ तो यहाँ पे जैसे मैंने कोका कोला लिखा है, नाउ यू कैन सी कोका कोला के रेस्पेक्टिव में डेटा मुझे डिस्प्ले हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वीज़ा नाम चेंज करता हूँ, वीज़ा लिखता हूँ, तो अभी मेरा डेटा वीज़ा के हिसाब से यहाँ पे अपडेट होकर के आ रहा है। ठीक है, अली बाबा फॉर एग्जांपल अगर मैं टाइप करता हूँ तो ये अली बाबा के नाम से। इसका थोड़ा सा और रिलायबल बनाते हैं। मैं इस वाले सेल को क्या कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे ड्रॉप डाउन में वैल्यूज आ जाती हैं ऐसी जैसे अली बाबा है, और यहाँ पे मैंने गूगल और इसी तरीके से एप्पल और यहाँ पे अलग अलग तरीके से वीज़ा। मैं भी फिलहाल 4 को सिलेक्ट करके यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करूँगा, सेम आप देखोगे एप्पल यहाँ पे भी अपडेट हो गया। अब एप्पल से रिलेटेड डेटा यहाँ पे रिप्रेजेंट होकर के आ रहा है, विच इज़ रियली इंटरेस्टिंग। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वीज़ा कर देता हूँ तो ये डेटा जो आ रहा है ये इसी रेंज में से डेटा मैंने सेलेक्ट किया है, क्योंकि रेंज मैंने क्या दी थी यहाँ पे, अगर आप फॉर्मूले में देखोगे यहाँ पे जो डेटा रेंज मैंने दी है वो है A3 कॉलन D97 जो इंटायर शीट है, जिसमें डेटा इंटायर शीट मतलब जहाँ हमारा डेटा हम जो डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। कंडीशन हमने क्या दी है, A3 से लेकर के A97 यानी कि जो हमारी ब्रांड नेम वाला कॉलम है उसकी इक्वल्स टू जिस वैल्यू के रेस्पेक्ट में वो डेटा मुझे चाहिए। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी हैव बीन डिस्प्लेड ओवर हियर। नाउ दिस इज द टास्क व्हाट आई हैव बीन कंप्लीटेड। ये मैंने जो टास्क कंप्लीट किया है ये विद इन द सीट है। एक सीट से ही डेटा हम फिल्टर करके डिस्प्ले कर रहे हैं, लेकिन अगर ये डेटा किसी दूसरी शीट में हो और फिर मुझे यहाँ पर लाना हो तो मैं कैसे करूँगा। तो इसके लिए मैंने अलग से शीट बनाई है। यहाँ पे ये नाम है, सिटी है, स्टेट है, एज है, लाइफ टाइम वैल्यू है, स्टिल एक्टिव है। ये टेस्ट डेटा है मेरा, मैंने टेस्ट डेटा यहाँ पे ले लिया। ये रहा टेस्ट डेटा। इस टेस्ट डेटा को मैं, ये अलग शीट है और मेरी प्रैक्टिस 2 जो है ये अलग शीट है। मुझे प्रैक्टिस 2 में ये डेटा चाहिए, तो मैं यहाँ पे सेम फॉर्मूला लिखूंगा इक्वल्स टू फिल्टर एंटर एंड देन आई विल गो टू दैट टेस्ट डेटा शीट। मैंने यहाँ से लेकर के A2 से लेकर के इस डेटा को, ये काफ़ी ह्यूज डेटा है, मैं यहाँ पे इसको
जहाँ तक मेरा डेटा मैं डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ वो शिफ्ट प्रेस करके मैंने इस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने कोमा लगा दिया। कोमा लगाने के बाद में किसके रेस्पेक्ट में चाहिए, जैसे मुझे सिटी का, मुझे स्टेट वाइज डेटा चाहिए, तो मैं यहाँ पे इस रेंज को सिलेक्ट करता हूँ C2 को, कहाँ तक, C1138 तक। उसके बाद में यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, फिर से मैं वही चीज़ कर रहा हूँ, इक्वल्स टू, लेट से मुझे यहाँ पे चाहिए न्यूयॉर्क का डेटा। ये मैंने न्यूयॉर्क सेलेक्ट कर लिया, इसमें सॉरी मुझे स्पेस देना पड़ेगा, एस न्यूयॉर्क एंड आई डबल कोट के अंदर, क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू एंटर प्रेस में करूंगा तो यहाँ पे जो डेटा देखो अब उसी शीट में, प्रैक्टिस 2 शीट वाली शीट में जो डेटा आ गया उन्हीं स्टेट्स का डेटा आ गया, वही नाम आ गए हैं जो कि न्यूयॉर्क स्टेट्स के हैं। आप देखोगे तो उतने सारे डेटा में से हमारे पास जो डेटा आया है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूयॉर्क का डेटा है। अब अगर मैं इसी डेटा को सेम उसी तरीके से रिलायबल बनाऊं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिल्टर बाय स्टेट, ठीक है, फिल्टर बाय सिटी यहाँ पे आप कर सकते हो, फिल्टर बाय सिटी। यहाँ पे जो भी आप स्टेट डालोगे और जो भी यहाँ पे आप सिटी डालोगे ये वही रेंज होगी, उसी रेंज में से आप दे सकते हो। तो ड्रॉप डाउन में यूजर इजीली कैन सेलेक्ट इट, ड्रॉप डाउन या फिर नॉर्मल वैल्यू अगर आप देना चाहते हो तो वो वैल्यू यहाँ पे दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे दिया न्यूयॉर्क। अब उस फॉर्मूले में मुझे क्या अपडेट करना पड़ेगा, जहाँ पे मैंने यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला लगाया इस फॉर्मूले में ये हटाना पड़ेगा मुझे, जो कि मेरी कस्टम वैल्यू है, मुझको उसको इस सेल का वैल्यू यहाँ पे देना पड़ेगा। आई विल हिट द एंटर, नाउ द रिकॉर्ड विल बी अगेन सेम। इफ आई अपडेट दिस न्यूयॉर्क इंस्टेड ऑफ, मैं टेक्सास वहाँ पे जा करके अपडेट कर देता हूँ, तो मेरे पास जो डेटा आएगा, अभी ये आप देख रहे हो टेक्सास का डेटा जो है अपडेट हो गया है। टेक्सास का डेटा जो है ये सारा का सारा इससे रिलेटेड डेटा ही मुझे दिखा रहा है उस शीट में से, क्योंकि मैंने फिल्टर बाय स्टेट किया हुआ है। अब अगर मुझे कंडीशन पे कंडीशन यहाँ पे लगानी है तो मैं ये भी कर सकता हूँ, ये तो ठीक है। फिर उसके बाद कोमा, आई वांट, अगर मुझे ऐसा लगे कि हाँ भाई वो मुझे डेटा दिखाओ जो स्टिल एक्टिव भी हों और टेक्सास के हों, तो टेक्सास की कंडीशन तो मैंने फिल्टर करके दे दी है। नाउ व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू गो अगेन इन दैट शीट और यहाँ से मुझे F2 से वैल्यू, ये F2 से डेटा जो सारा का सारा F1138 जो लास्ट इसका सेल है वो मुझे यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद में फिर इक्वल्स टू, जहाँ जहाँ पे यस है यानी कि स्टिल एक्टिव है तो वो डेटा मुझे वहाँ पे दिखे। अब आप देखोगे ये सिर्फ स्टिल एक्टिव वाले यस रिकॉर्ड ही दिखाएगा आपको। टेक्सास में जो यस हैं यानी कि स्टिल एक्टिव हैं उन्हीं के नाम और उन्हीं के रिलेटेड एसोसिएटेड डिटेल्स जितनी भी है वो आपको इस स्प्रेडशीट में फिल्टर होकर के डिस्प्ले हो जाएगी। फिल्टर बाय सिटी, अगर मैं यहाँ पे मैं इसमें भी आगे मैं टेक्सास में तो हूँ, बस वो उड़ीसा जो मेरा मैंने यहाँ पे डाल दिया, अगर मान के चलो उड़ीसा करके मैंने उनका एक सिटी है, सिर्फ उन्हीं का रिकॉर्ड ये दिखाए और एक्टिव है वो दिखाए। तो व्हाट आई विल बी डूइंग, जस्ट आई विल बी गिविंग अनदर कंडीशन हियर, पुटिंग कोमा, देन आई विल गोइंग टू द डेटा शीट और उस डेटा शीट में ये मेरा बी कॉलम है। इस बी कॉलम को मैं कैसे सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से आई हैव सेलेक्टेड दिस B22 B1138, उसके बाद में इक्वल्स टू, अब मुझे जो वैल्यू मुझे यहाँ पे देनी है वो है जो वैल्यू मैंने इस सेल में उड़ीसा दी है, ठीक है, और विल हिट द एंटर। नाउ यू कैन सी टेक्सास में जो एक्टिव हैं और जो सिटी मेरे पास मैंने उड़ीसा वाले हैं वही रिकॉर्ड्स मुझे डिस्प्ले करे। तो ये जो शीट है बेस्ड ऑन दिस फिल्टर, जो कि आपको यहाँ पे ये फिल्टर कंप्लीटली दिख रहा होगा, इस फिल्टर के बेस पे आपको डेटा शॉर्ट करके डिस्प्ले करेगा। दिस इज द वे टू डिस्प्ले द डेटा और फिल्टर द डेटा। अब इसको भी सेम तरीके से आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, ड्रॉप डाउन्स में कन्वर्ट कर सकते हो। एज सुन एज यू चेंज द वैल्यू ऑफ दिस, that value will be also getting updated. Let's say I clicked on it and right click on it, right click में टेक्सास मैंने दिया है, यहाँ पे मैं न्यूयॉर्क दे देता हूँ, ठीक है।
अब मैं 2 ही रखता हूँ। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, न्यूयॉर्क जैसे सेलेक्ट करूँगा तो देखो न्यूयॉर्क में क्या किया है इसने, ये दोनों कंडीशन लगाई है, लेकिन न्यूयॉर्क के साथ साथ मुझे न्यूयॉर्क का सिटी भी देना पड़ेगा, तो इसलिए एरर दे रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको भी अपडेट कर देता हूँ, न्यूयॉर्क में जैसे मेरा क्या सिटी है, बफालो, तो यहाँ पे अगर आई विल अपडेट दिस एज दिस, तो रिकॉर्ड मेरा यहाँ पे न्यूयॉर्क में बफालो का सिर्फ एक ही ऐसा रिकॉर्ड है जो यस है, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू दिस एरर हैंडलिंग ऑल्सो इज अ सेपरेट प्रोसेस, कि हाँ मैं जो एनए करके आ रहा था उसमें भी कुछ और दिखा है, वो इफ एल्स कंडीशन का प्रोसेस है। बट हाउ कैन यू फिल्टर बेस्ड ऑन दिस, अगर यहाँ पे टेक्सास में करूँगा और यहाँ पे भी ऑल्सो इसकी वैल्यू चेंज कर दूंगा, तो यहाँ पे भी राइट क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, डिपेंडेंट वैल्यू, अगर न्यूयॉर्क की वैल्यू हो तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में सिर्फ वही वैल्यू आ जाए, तो ये भी आप कंडीशन लगा सकते हो जो स्मार्ट फार्मूला हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ड्रॉप डाउन में अगर मैं अब यहाँ पे जा रहा हूँ, मैंने न्यूयॉर्क से रिलेटेड जो है सेलेक्ट किया एक बफालो। अब यहाँ पे इसके बाद में कोई भी अगर जैसे न्यूयॉर्क का हमारे पास योंकर्स, अनदर वन, ये हो गया, ठीक है। एड अनदर आइटम टेक्सास से रिलेटेड अगर मैंने ये कर दिया और मैंने टेक्सास से रिलेटेड भी अनदर वन कर लिया, ठीक है। और मैं इसको डन कर देता हूँ। यहाँ पे अगर अब हम सॉर्टिंग करेंगे और फिल्टरिंग करेंगे, तो अगर मैंने यहाँ पे टेक्सास सेलेक्ट किया है तो एन आ रहा है, बट मुझे ये भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं अगर इसको देख रहा हूँ, तो द डेटा इज इन टेक्सास में ई एल पासो, ये इस तरीके से करके हमारे 2 रिकॉर्ड्स हैं जो कि स्टिल एक्टिव हैं। तो दिस इज द वे कि आप इस तरीके से फिल्टरिंग कर सकते हो। प्रैक्टिस 3 ये अनदर शीट है, इसमें हम लोग क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, सॉर्ट एन फंक्शन हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अभी उसी डेटा को मुझे थोड़ा सा सॉर्टिंग करके देखना है, इक्वल्स टू SORT, मैंने n लिखा दिया, सॉर्ट n, और यहाँ पे अगर मैं उस रेंज को सिलेक्ट करता हूँ, टेस्ट डेटा की कंप्लीट रेंज को यहाँ से लेकर के A2 से और F की 1138 तक मैं अगर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ शिफ्ट के साथ में ये, और फिर कोमा, और मुझे लेट से इस सीट से सिर्फ 10 रिकॉर्ड्स देखने हैं, एंटर में मार देता हूँ, 10 ही रिकॉर्ड्स ये वहाँ पे मुझे डिस्प्ले करेगा, ठीक है। इफ यू कैन सी इन दिस सीट नाउ, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला ये लगाया है कि इस सीट्स के मुझे 10 रिकॉर्ड्स सिर्फ ये शेयर करें। बाय डिफ़ॉल्ट ये कैसा रहेगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये नाम से, ये जो नेम वाला कॉलम है इससे ट्रू रहेगा, ट्रू एज असेंडिंग ऑर्डर होता है। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स लिख देता हूँ और फॉल्स लिख के फिर मैं एंटर मारता हूँ, तो दिस विल बी ऑल्सो गेटिंग चेंज। नाउ यू विल सी, अगर मैं यहाँ पे ये कंडीशन दे देता हूँ फॉल्स के, ये तो लेट मी अपडेट इट एज ट्रू। अब किस कॉलम से मुझे असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए और किस कॉलम से मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, उस कॉलम का नंबर देना पड़ेगा। फर्स्ट जैसे नेम है तो मेरा पहला कॉलम है, सिटी है तो दूसरा कॉलम है, स्टेट है तो तीसरा कॉलम है। तो इसीलिए अगर मैं नेम पे मैं चाहता हूँ नेम से डिसेंडिंग ऑर्डर वाले रिकॉर्ड 10 दिखाए, तो अगर मैं यहाँ पे 1 अपडेट कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ फॉल्स, ठीक है। तो ये मुझे Z से जो यानी कि नाम शुरू होंगे, जो लास्ट से नाम शुरू होंगे वो नाम दिखाने शुरू कर देगा। आप यहाँ देख सकते हो इस तरीके से इसने नाम डिसेंडिंग ऑर्डर में 10 रिकॉर्ड्स दिखाने शुरू कर दिए। अगर मुझे 100 रिकॉर्ड्स चाहिए तो मैं यहाँ पे 100 टाइप कर दूंगा और ये मुझे 100 रिकॉर्ड दिखाएगा, लेकिन दिखाएगा ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन ये टोटल 100 रिकॉर्ड्स है। अब अगर मुझे यही रिकॉर्ड्स को डिसेंडिंग ऑर्डर की जगह असेंडिंग ऑर्डर में देखना है तो ASC और DSC नहीं लिखेंगे यहाँ पे इसको हम ट्रू कर देंगे, ठीक है। अब इसने ये नेम से असेंडिंग ऑर्डर में, अभी आपको लग रहा है कि नहीं मुझे तो सिर्फ स्टेट से असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो फिर आपको कॉलम का वो भी चेंज करना पड़ेगा। कॉलम 3 है स्टेट और उसको तुम्हें असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले कॉलम जो A से इस तरीके से आप करोगे, देखो स्टेट वाइज अभी आपको दिखा रहा है, ये से स्टेट का डेटा है जो A से शुरू होता जा रहा है। अब नाम अगर आप देखोगे तो रैंडमली आ रहे हैं बेस्ड ऑन द एसोसिएटेड स्टेट, लेकिन सॉर्टिंग जो हुई है या डेटा जो इसने फिल्टर किया है और असेंडिंग ऑर्डर में वो स्टेट से किया है, ठीक है। यही सब मुझे आज की क्लास में आप लोगों को बताना था। होप यू गाइस हैव बीन अंडरस्टूड इट कि कैसे हम दूसरी शीट से पहली शीट को इंटरलिंक करते हैं और किस तरीके से हम लेवल कॉलम वाइज रो वाइज डेटा को फिल्टर करते हैं, ठीक है। शॉर्ट एंड मेथड और फंक्शन स्प्रेडशीट्स में क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।
कीप स्माइलिंग गाइज, लव यू।